भूतिया हवेली का रहस्य। सुमित और उसके 3 दोस्त राज, अंकित और विवेक हमेशा रोमांचक जगहों पर घूमने के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। अरे ये सब बकवास है, राज ने हंसते हुए कहा। हाँ, हमें वहां जाकर खुद देखना चाहिए, अंकित ने भी उत्सुकता दिखाई। आखिरकार वे रात को हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली घने जंगल के बीच थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अजीब घटनाएं। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन हल्के धक्के से ही खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके मोबाइल की फ्लैशलाइट हल्की होने लगी। ये क्या हो रहा है? विवेक ने घबराकर पूछा। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला था जो अपने आप हिल रहा था। कोई हवा नहीं है, फिर ये कैसे हिल रहा है? सुमित ने घबराते हुए कहा। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर पड़ी। उसमें एक औरत की धुंधली तस्वीर थी जिसकी आंखें डरावनी लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने तस्वीर उठाई, एक जोर की चीख सुनाई दी। हवेली की सच्चाई। डर से कांपते हुए वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम सिर्फ जानना चाहते थे कि यह हवेली सच में भूतिया है या नहीं, राज ने डरते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, यह हवेली एक औरत की आत्मा से ग्रस्त है जिसे उसके पति ने इसी हवेली में मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। तभी अचानक जोर से खिड़कियां बजने लगीं और एक डरावनी परछाई उनके सामने आ गई। वे चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागे और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। अंत या नई शुरुआत। भागते भागते वे गांव के बुजुर्ग से मिले और उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग किस्मत वाले हो जो बचकर आ गए। अब दोबारा वहां मत जाना। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो सुमित के कमरे में वही पुरानी तस्वीर रखी मिली जो हवेली में गिरी थी। क्या आत्मा अब भी उनके पीछे थी